Hello बच्चों, let's see the question. The question says evaluate the integration of dx upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो बेसिकली हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है. तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. व्हाट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारा पहला की कंसेप्ट होगा वो होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, ये इक्वल होता है हमारा पाई बाई 2 के. और दूसरा एक बहुत ही फंडामेंटल कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी होती है या कह सकते हैं हमारा रूल होता है. अगर हम एज्यूम करते हैं लेट से a इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, अगर हमने ये माना किसी क्वेश्चन में लेट a इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से अगर हमसे कोई कहता है थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहते हैं थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ a. तो ये जो दो कंसेप्ट अभी हमने समझे, इन्हीं को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. अब क्वेश्चन में हमसे बोला कि हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे लेट x इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा. अगर x कॉस थीटा के बराबर है तो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x. ये हो गया. अब हमने x को माना कॉस थीटा के बराबर, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारा क्या बनेगा, dx बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा. यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू दी थीटा. अब यही वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाली, ये वैल्यू अगर हम पुट कर दें इस मेन इक्वेशन के अंदर, तो हमारा जो ये x है ये x थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी यहाँ से इंटीग्रेशन, दिस विल बी इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन थीटा दी थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस, हमने x की जगह पे क्या माना था कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने dx की वैल्यू और x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बन गई इस तरीके से. अब हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम लोग रूट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, साइन थीटा. इसका मतलब यह यहाँ से हमें मिलेगा माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन थीटा. अब ये साइन थीटा कैंसिल आउट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस ऑफ थीटा प्लस प्लस सी. अब अभी हमने यहाँ पे समझा था कि यहाँ पे कि अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा है तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा की जगह पे क्या, यहाँ लिखेंगे हम लोग दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस सी. अब अगर हम यहाँ पे पहले की कंसेप्ट के अंदर चले तो यहाँ से अगर देखें तो हमें कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें मिलेगी पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x. तो यही वैल्यू उठा के हम उस इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ऑफ, जिसे लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x और यहाँ पे एक कांस्टेंट c. तो यहाँ पे हमारा माइनस माइनस प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 2 प्लस कांस्टेंट. अब हमें पता है कि माइनस ऑफ पाई बाई 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और c भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों को हम मिला के अगर एक कोई दूसरा कांस्टेंट का नाम रख दें तो हमारी यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो फाइनल आंसर बेसिकली आएगा वो आएगा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इसको नाम दे दें हम लोग c1. तो ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर. सो वी कैन से दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.